जिन जिन के घर में जानवर है ना, पेट्स है, उनको टाइम दो। आपको बचाने वाले आपके पेट्स ही होंगे। अब वो कैसे पता है? उनको आने वाली चीजें पहले पता चल जाती है। अगर उनको लगेगा ना यहाँ पे गड़बड़ है, वो आपको वहां से मूव करवा देंगे जाने अनजाने। उनकी सहायता करो। जो स्ट्रीट जो सड़कों पे घूमने वाले स्ट्रे एनिमल्स है, चाहे वो गाय है, बैल है ना, गाय बैल और कौन होते हैं, और डॉग्स हैं, यही तीन है बेचारे जो सड़कों पे घूम रहे, उनकी केयर करो, वही बचाएंगे हमें। मैं कह रही हूँ इनका डायरेक्ट लिंक भगवान से है। हमारे को भगवान के पास जाने के लिए या हमें कुछ भी करने के लिए हमें किसी पंडित, ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देनी है मुझे, और वो हॉरोस्कोप से रिलेटेड ही है लोगों की, और वर्ल्ड से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि अब आने वाला है बरसात। और कुछ मैंने प्रोडक्शंस की हुई थी जो मैंने 1 जनवरी को बताई थी आप लोगों को, तो काफी लोगों के कमेंट आए थे कि मैम वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठी है। आपने पढ़ा होगा, मैंने एक्सीडेंट बोला था, कहा था ना हमारी आर्मी हमारा डिफेंस, 1 मिनट, हमारी आर्मी हमारे डिफेंस, अच्छा, सबको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव मोड पे रहना पड़ेगा, तो ऐसा हुआ है ना। देखिए अभी आगे और क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने क्या किया ना, व्हाइट बोर्ड को दूसरी साइड को मोड़ दिया कि आज ग्रीन पेन और चौक का यूज करेंगे, सो बेस्ट रहेगा। तो अब क्या मैं शुरू कर दूं या वेट करें अभी 5 मिनट? जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दो जो भी आपके नियर डियर है, सो दैट कि, और जल्दी से जल्दी जिसको अपनी हॉरोस्कोप जाननी है तो वो भी भेज दीजिए प्लीज। मीनवाइल, और शेयर जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट करना शुरू कर दीजिए, सो दैट कि मुझे पता चले, और जो मेरे फॉलोअर्स है मुझे लगता है उन्हीं का दिखेगा मुझे। सेंड रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। जो मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मुझे नहीं पता उसमें मुझे कैसे उनको अभी लाइव के लिए भेज रहे हैं कोई, तो ये है मिन 4650। देखिए हम किसी के साथ भी लाइव पर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में 1 to 1 नहीं आऊंगी, बिकॉज मेरे और भी तो फॉलोअर्स हैं, मुझे सबके बारे में सोचती हूँ मैं और सबके बारे में बताती हूँ। तो जल्दी जल्दी आप आ जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना शुरू कर दीजिए। ज्वाइंट, ओके, आप लोग वैसे ही ज्वाइन कीजिए। जो 1 to 1 हमें बात करनी होगी तो 1 to 1 हम सब करेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना, मेरे सारे फॉलोवर्स, एस्ट्रो के सारे फॉलोवर्स होते हैं, तो सबसे बात करनी है, आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, सो दैट कि मैं आप लोगों के बारे में इंडिविजुअल बताना शुरू कर दूं। और इसके बीच में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जैसे कि अब आने वाली है बरसात, जून स्टार्ट, और इस वक्त जो हम खड़े हैं वो कहाँ खड़े हैं, मिड जून में। 15 जून निकल चुका है, 15 जून, हाँ, तब 15 ही दिन बचे हैं जून के। तो अब आने वाला जो समय है, यानी कि बरसात, रेनी सीजन, इस साल की बरसात को मैं आप लोगों को अभी प्रॉमिस कर रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को मैं अभी रील में भी डालूंगी इंस्टाग्राम पे, और मैं ये सारा जो भी जिसकी प्रिडिक्शन करती हूँ रेमेडी के साथ यूट्यूब पे भी डालती हूँ इसी लाइव को। इसको आप लोग सेव रखिएगा। इस साल की जो बरसात है ना, आप लोग याद रखिएगा। और मैं फिर बताऊंगी जो भी ऐसे जगहों पे रहते हैं, लाइक जहाँ पे नदियां हैं, सबसे मेन मैं आपको हिमाचल वालों को बोल दूं, हिमाचलीज जितने भी हैं जो नदी के किनारे रहते हो, जिनको लगता है कि उनका घर इतना ज्यादा सेफेस्ट जोन में नहीं है, आई मीन टू से कि सेफ नहीं है, बहुत कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो रिक्वेस्ट है अपने नियर डियर, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के पास चले जाइए बरसात के टाइम में। आप मेरी इस बात को याद रखेंगे आज से 2 या 3 महीने बाद जो मैं कह रही हूँ। और जो भी हिल स्टेशन पे रह रहे हैं, आप लोगों से सच में कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, या फिर और भी जगहें हैं, समुद्री इलाके हैं, जो आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा। मैं ये इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये वक्त जो ये ट्रांजिट हुए ना स्टार्स, हम उसको डार्क में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी, बट अभी जो स्टार चेंज हो रहे हैं, मंगल और शनि जब मिलते हैं और जब इनका टाइम आता है, मंगल मीन्स लाल और शनि मीन्स काला, काला और लाल जब मिलते हैं तो बहुत कुछ होता है। भूकंप आते हैं, भूकंप आने वाले हैं, पता नहीं लाइफ का, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बट ये मेरी आप बात याद रखिएगा, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस को एट अ टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा इस साल। मुझे ना गर्मी लग रही है गाइस, क्योंकि मैंने जो एसी लगाया ना उसकी कूलिंग इस साइड नहीं आ रही, और फैन मैंने बंद कर दिया है। मैं 1 नंबर पे फैन लगा दूं, चलो नहीं आप लोगों के लिए इतना भी सही। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। जो भी हिल स्टेशंस पे रहते हैं, पानी के पास रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, पहले बता दूं भूकंप आने वाले हैं, और जो
आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ठीक है। पहाड़ी इलाकों पे जो भी रह रहे हैं, बरसात शुरू हो रही है जुलाई के बाद, अगस्त के टाइम में। अब देखिए मैंने पूरा टाइम नहीं कैलकुलेट करके बताऊंगी, पर जितना भी ये रेनी सीजन है, आप हवाओं के रुख तो देख ही रहे होंगे। क्या आपकी लाइफ में कभी इस तरह की हवाएं चली जो जैसी अब चलती है, आवाज आती हुई, जो हम फिल्मों में देखा करते थे ना, या भूतिया हॉरर फिल्मों में वो वाली आवाज आ रही है ना। तो विश्वास रखिए, आने वाले 3-4 महीने किसी को डराने का मेरा कोई मोटिव है नहीं। अलर्ट करेंगे तभी तो होगा ना। अब एज अ डॉक्टर भी, एज अ डेंटिस्ट भी, अगर किसी के दांत खराब हो रहे होंगे तो मैं उसको पहले बता देती हूँ कि आपके दांत में ये प्रॉब्लम है, अभी प्रिकॉशन ले लीजिए, अदर देन कि आपका दांत ही निकालना पड़ जाए, है ना। तो सेम इधर बोल रही हूँ, जो भी हिल स्टेशन पे रहते हैं, समुद्री इलाकों के पास रहते हैं, या वैसे तो देखो सृष्टि है और ब्रह्मांड ने जो लिख दिया है, यूनिवर्स ने जो लिख दिया है, जिसकी आयु होगी वो जाएगा, वो आप मैं हूं, दुनिया में कोई भी है, मगर फिर भी एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक्सीडेंट्स भी होंगे तो सफर कम कीजिएगा। पिछली से पिछली लाइन में आप देख सकते हैं। जी हाँ, आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेजी है, मैं ये लिख लेती हूँ 28/2004, 28/2004, राइट, यही है आपकी। आपको मैं एक काम दे देती हूँ आर्टिस्टिक, ये आप मीनवाइल एक तो आपने अपना नाम लिख दीजिए एंड उसके साथ में आप पूरा कैलकुलेट कीजिए 28/2004 को कि कितना बनता है। मूलांक आपका बन गया 2, यानी कि आप चंद्रमा से रिलेट करती हैं, मून यानी कि चंद्रमा। चलो, और आपका जो भाग्यांक मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी आप लोगों को, जो मैं बताने के लिए अनाउंसमेंट कर रही हूँ। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 6 और 1 7। आपका रूलिंग प्लेनेट हो गया केतु, यानी कि आपके जो 2 रूलिंग प्लेनेट है वो कौन कौन से हैं? मून यानी कि चंद्रमा, केतु यानी कि केतु धड़, राक्षस था स्वर्णभामा, सबको मैं बार बार बता चुकी हूँ। स्वर्णभामा राक्षस था। समुद्र मंथन के टाइम में जब वहां से अमृत निकला तो विष्णु जी ने अप्सरा का रूप धारण किया, और उसके बाद विष्णु जी ने क्या किया, अप्सरा का रूप धारण करके नृत्य करते हुए राक्षसों को एक साइड बिठा लिया और देवताओं को एक साइड बिठा लिया, और कहा कि डांस करते हुए सबको जल मिलेगा। जब वो राक्षसों की साइड जाते थे तो वो पानी दे देते थे पीने को, और जब वो देवताओं की तरफ आते थे तो वो अमृत देते थे। स्वर्णभामा थोड़ा एक्टिव था, राक्षस शार्प था, तेज था, उसने देख लिया। उसने भी जैसे विष्णु जी ने, देखिए हमारे तो देवी देवता है, पर कहीं ना कहीं छल तो हुआ ही था ना, तो उसने भी क्या किया, वो भी छल से देवताओं की लाइन में बैठ गया, और उसको गलती से विष्णु जी ने अप्सरा के रूप में जब वो थे तो पिला दिया क्या, अमृत, ठीक है। और जब उन्होंने अमृत पिला दिया तो इंद्र जी ने जाके बोला कि सर ये तो गलत हो गया, विष्णु जी ये तो गलत हो गया, आपने एक राक्षस को अमृत पिला दिया। तो विष्णु जी ने अप्सरा के रूप से को हटाकर दोबारा से अपना सुदर्शन चक्र वाला रूप लिया और स्वर्णभामा की गर्दन काट दी। बट उससे हुआ क्या कि गर्दन तो कट गई, वो इसलिए काटी थी कि जो जहर है अभी गले से नीचे नहीं गया वेज, और जो अमृत है, सॉरी जहर नहीं अमृत है, और वो निकल जाएगा। बट हुआ क्या, उसने जल्दी से घुट लिया तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि वो अमर हो गया और वो देवताओं की श्रेणी में ही शामिल हो गया, मगर वो है तो राक्षसी। तो यहाँ पे आपका जो भाग्यांक आता है, मैंने देखो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, और ये सबके लिए है, मेरे को बार बार समझाना ना पड़े अब हर बारी में, कि मूलांक आपका चंद्रमा है और भाग्यांक आपका है केतु, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो आपका बनता है चंद्रमा और केतु। इट मीन, और जो मैं आपसे पूछती जाऊंगी वो आप बताते जाइएगा यस और नो में। आपके मूड स्विंग होते हैं हर 15 दिन बाद। आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह ही मूड को चेंज करते रहते हो। बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप के इंसान हो, ओवर थिंकर बहुत ज्यादा हो, कोई भी छोटी सी चीज होगी उसको बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है। आर्टिस्टिक जी, क्या मैं सही बता रही हूँ? आप इसका जवाब भी बताते जाना साथ के साथ, ठीक है। और आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ में चीटिंग हुई है। अब चीटिंग का मतलब लव लाइफ ही नहीं होता, चीटिंग तो आपके घर वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में कभी कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी करोगे धोखा ही मिलेगा। बहुत ज्यादा इमोशनल हो पर आप स्पिरिचुअल भी हो। और आपको एक चीज और बताती हूँ, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत ही हाई है। तो हमेशा याद रखिएगा, कुछ गलत मत सोचिएगा, ना ही अपने बारे में ना ही किसी और के बारे में,
क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन, और जो आपकी इंट्यूशन कह रही होगी, सिक्स सेंस जो होता है, आपकी जो इंट्यूशन है वो इतनी अच्छी होगी कि जो आप सोच रहे हैं वो एक्चुअली में सही हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और 1 मिनट में एक और चीज आपकी कैलकुलेट कर लेती हूँ। चलो, आप मेल है या फीमेल है? यस मैम। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके मूड स्विंग होते हैं 15 दिन में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह, और साथ में आप इमोशनल हो और चीटिंग भी होती है, ये सही है, राइट? गुड, यस मैम। लोग कहते हैं जो तूने बोला वो ही हुआ। मैंने कहा आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। अगर आप अपने लिए भी अच्छे अच्छे सपने देखोगे ना, अगर आप पॉजिटिव वे से रात को सोओगे, और जो आपको लाइफ में चाहिए वो आपको 100% मिलेगा। आप बॉय हो, ठीक है, अब आप क्योंकि वो किस लिए पूछना पड़ता है, क्योंकि मुझे आपका लकी नंबर देखना है ना, तो उसमें मेल और फीमेल के अलग से कैलकुलेशन होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू ओनली। अभी जो मैं आपका बताऊंगी वो आपका मैं मूलांक, भाग्यांक और लकी नंबर से बताऊंगी, बिकॉज आई डोंट हैव योर नेम। अभी आपने अपना नाम नहीं बताया। आर्टिस्टिक तो आपने, मुझे लगता है इस पे नाम रखा हुआ है ना, सोशल मीडिया पे, है ना? तो अच्छे, आपका लकी नंबर बनता है 5। ठीक है, अब इस तरह से आपको यहाँ पर 5 नंबर लिखना है ग्रीन पेन से, और उसको गोला लगा देना है। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कैसे करना है। ग्रीन पेन गया। अब इसमें भी ना कहानी में ट्विस्ट है। चलो मैं वैसे बता देती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरा ना ग्रीन पेन अंदर आएगा। वैसे आपने देख लिया होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा भी, क्योंकि लकी नंबर 5 ही है। तो आपने 5 नंबर को ना ऐसे लिखना है ग्रीन पेन से, और ऐसे गोला लगाना है। कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर, यहाँ पे लिखना है आपको 5 नंबर, और गोला लगाना है ग्रीन पेन से। अब इसमें भी बताती हूँ, ये जो इससे आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके करियर में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएगी। बट अगर आपकी कोई पर्सनल विश है, ये चीज कभी किसी ने नहीं बताई होगी, ये चीज मैं अलग बता रही हूँ आपको। अच्छा, आपने नाम बताया है प्रतीक, राइट? ओके, प्रतीक, पता क्या है, आप ना पूरा नाम क्या लिखते हो? पूरा प्रतीक लिखते हो या पूरा नाम? बिकॉज उसके नाम से आपके, अच्छा इससे करना, अभी जितनी मैं बता रही हूँ, अगर आपको फेथ होगा तो फिर आप पर्सनली कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नाम देखने में ना मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका, फिर और भी होंगे इसमें ना। लेफ्ट हैंड में लिखते हैं हमेशा, राइट हैंड में नक को लिखने का। आपको ब्रेसलेट भी डालने हैं, रिंग भी डालनी है इस हाथ में, ठीक है? लेफ्ट हैंड, ये सीधे हाथ जिससे हम खाना खाते हैं उसमें नक को डालना, लिखना, इसमें लिखना है। और जब आपको काम पूरा हो जाए ग्रीन पेन से, तो आप ब्लू पेन से भी यूज करना है आपको। पर ब्लू पेन कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, उसको मैं इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना प्रतीक, आप माइंड मत करना, पर कुछ चीजें मुझे ना कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। उसका रीजन बताती हूँ। बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत सारे फर्जी एस्ट्रोलॉजर है, जो क्या करते हैं, जो मैंने बताया उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और किसी के पॉडकास्ट में जाके वही अपने जीभ से बड़बड़ बोल देंगे। अरे हम, मैंने एक स्टडी की है, खुद फुल एक्सपेरिमेंट लेती हूँ, क्योंकि कोई भी स्टोन है, कोई भी ब्रेसलेट है, कोई भी चीज है, पहले खुद उन चीजों को किया है। मेरा जो स्विच वर्ड वाला मग है, जो मैंने खुद बनाया है, 7 साल हो गए मुझे पीते हुए, तो आप सोचिए। और लोग पूछते हैं कि आपको ये विद्या कैसे आई? खाली मुझे पढ़ने से नहीं आई, खाली मुझे करने से नहीं आई, इसके लिए तप होता है। मुझे ये विश्वास है कि जब मैं आप लोगों को आपकी होरोस्कोप बता रही हूँ, तो महामाई मेरी जुबान पे बैठी है, दुर्गा माँ, ज्वाला माँ। उसका रीजन बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने तप किया है। मैंने कितने ही साल सिर्फ एक वक्त खाना खाया है, ना तो मेरी बॉडी पर, ना ही मेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। सभी मुझे बोलते थे कि यकीन नहीं होता कि आप एक टाइम खाना खाते हो। ये है मेरी माता रानी को मानने का, और मैंने उस चीज को तप नहीं समझा। अब ये मत सोचिएगा कि उसमें मैंने बहुत ज्यादा तपस्या की, साधु संत को, नहीं। तप मतलब होता है, I am an early riser. I get up early in the morning at 4 o'clock. Approx 4 o'clock, 4 बजे मैं उठती हूँ, फिर एस्ट्रो को घुमाने लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद पूजा पाठ सारे काम करने, फिर एक वक्त खाना खाना, फिर अपने ऑफिस के लिए जाना, ठीक है? और फिर शाम को आना, फिर एस्ट्रो को भी घुमाना, बाकी अपनी फैमिली घर के काम करने, है ना? और साथ में ये एस्ट्रोलॉजी का भी करना। फिर जो कंसल्टेंसीज आती हैं, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, वो सारा काम भी करती हूँ। और एक टाइम खाना खाने में मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि ठीक है, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मैं लहसुन प्याज बहुत कम करती हूँ, मैं घर में यूज कम करती हूँ। नॉन वेज तो मेरे घर में नहीं आता। आपको पता है मेरा बच्चा एस्ट्रो है, उसके लिए भी, वो भी, उसको भी नॉन वेज की कहानी नहीं पता। वी आर फुल प्योर वेजिटेरियन, ठीक है?
बट तप का मतलब मैं ये समझा रही हूँ, मैंने साधु संतों की तरह तप नहीं किया, बिल्कुल एक इंसान की तरह फैमिली लाइफ में रह के आई मीन अपने को अच्छे से डेकोरेट करके ऑफिस जाना, सारे घर के काम मतलब करना और ऑफिस के काम करना, ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स जो मेरे बस में होती थी सॉर्ट आउट करना। और एक टाइम खाने में जरूरी नहीं है कि मुझे सात्विक खाना, अगर मैं बोलूँ तो कि रोटी दाल चावल ये न को, मैं पिज्जा भी खा लेती थी, वेज होना चाहिए। मैंने खुद घर में बनाती हूँ बर्गर भी, तो ये चीजें भी मैंने खाई है, तो वो सात्विक खाना ही है। मगर पर ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा मैं साधु संत की तरह, क्योंकि बिकॉज प्रोफेशनली मैं वैसे भी मैंने साइंस भी पढ़ी हुई है और हिस्ट्री का भी बहुत गहन रहस्य तक पढ़ी हुई हूँ। और कहीं ना कहीं बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजी थी, खून में थी, तो लगा कि महामाई की इतनी नेमत है। और 5-6 साल की जो मेरी तपस्या है ना, मैं ये कभी किसी को बताती नहीं हूँ, बट आज बता दिया क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन थे ये कि आपने एस्ट्रोलॉजी मतलब आप जो बोलते हो वो सही बोलते हो, जो आपने रेमेडी दी है मैम वो इफेक्टिव हुई है, आपके मग ने सच में मिरेकल करके दिखाया। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, ये जो मुझे कमेंट और फोन आते हो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर चीज पढ़ने से नहीं आती, तपस्या भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, आपको अपने करेक्टर में भी अच्छा रहना है, आपको पूरी इज्जत मान सम्मान से रहना है, बस गलत चीज को टॉलरेट नहीं करना। फिर कोई भी गलत चीज है ना वो टॉलरेट नहीं करनी। फिर देखिए महामाई अपने आप आपके, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हो तो आपकी जुबान पर आती है, तो यही चीज है। तो अभी हम जिनकी डेट ऑफ बर्थ पढ़ रहे थे, मैंने उनको जो बता दिया वो रेमेडी ही है, वो 5 नंबर इधर लिख देना, आपके काफी काम बनते चले जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको और भी कुछ जानना है आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और आप आर्टिस्टिक जी, प्रतीक जी, यूट्यूब पर ये चीज मैं दोबारा डाल दूंगी तो आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा प्रतीक ये। बट थोड़ा और बता देती हूँ, अभी आप हो यहाँ पर, प्रतीक हो ना प्लीज, प्रतीक नेम है मैम, ओके प्रतीक। आपको एक मिनट, आपको क्वेश्चन एक्चुअली में था क्या पूछने का? मैम प्लीज टेल मी अबाउट माय करियर, ओके। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो एक्चुअली में जो रिलेट कर रहा है वो आपके करियर से ही है, 5 नंबर ग्रीन वाला, ठीक है। बट इसके बाद इसको चेंज भी करवाऊंगी, बट उसके लिए अलग से बताऊंगी, वो कलर भी अलग यूज करना होगा, वो विश के लिए, विश फुलफिल करने के लिए, एक या 2 विश जो भी आपने फुलफिल करनी है उससे वो होती है। इस पर नहीं बताऊंगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बहुत मेहनत लगती है भाई, पूरी रात भर नहीं सोना पड़ता, फिर कहीं जाके फिर उस चीज को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर साइड इफेक्ट है तो भी अपने लगे, नहीं है तो भी, उसके बाद कोई एक रेमेडी बनती है। तो मैं ऐसे सबको नहीं बताऊंगी। और वैसे भी जब चीज को यूनिवर्स में फैल जाती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। तो कुछ चीजें गुरु के पास रहने दीजिए प्लीज। एक मिनट, कॉल आ रहा है मुझे। इस तरह से, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको हो गया, आप इमोशनल हो, आपको किसी पर फेथ नहीं करना, धोखाधड़ी वैसे भी आपके साथ वैसे ही होती रहती है, ठीक है। भगवान पे विश्वास करने वाले, ह्यूमैनिटेरियन हो। हाँ एक चीज और, क्योंकि आपका भाग्यांक जो कि भाग्यांक है, भाग्यांक, हाँ नाम से याद आ रहा है, भाग्य से रिलेटेड है। तो 7 नंबर केतु डॉग से रिलेटेड है। डॉग्स की जरूर सेवा करना, चाहे स्ट्रीट डॉग हो या अपने घर में डॉग हो, बच्चों की तरह। और सेवा का मतलब मैं ये नहीं बोलती कि उनकी जाके टांगे दबाओ, नहीं, भूखे है ना, उनको तो एक वक्त खाना मिल जाए, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं उनके लिए। तो एक वक्त का खाना खाने को दे देना, वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप डॉग की इस तरह से सेवा कीजिएगा, ठीक है। सेवा में यही होता है कि एक वक्त खाना दो, उनकी पानी पिला दो, गर्मियों में लस्सी दूध पिला दो, दूध ब्रेड दे दो, बस यही सेवा है। दूध पिलाओगे तो 1 मिनट कमेंट डॉग सारे ऊपर हो जाए। ओके मैम, थैंक यू, ठीक है। और चलो अभी हम बात कर रहे थे एक यूनिवर्सल चीजों की, जो मेन अनाउंसमेंट थी मेरी, कि जितने भी हिल स्टेशंस पे रहने वाले लोग हैं, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल है, या जो भी माउंटेन पहाड़ों के पास है, पहाड़ों में पहाड़ भूकंप आएंगे, एक पहाड़ इधर से उधर को भी खिसक सकता है, ऐसी परिस्थितियां दिख रही है। बाकी मुझे नहीं पता यूनिवर्स आगे क्या करना चाहते हैं, पर ये साल अपने आप में हिस्ट्री जरूर क्रिएट करेगा। 2025 को हम भी याद रखेंगे, आप भी, अगर विधाता ने आगे चलाया लाइफ को तो आगे भी हम याद रखेंगे इस साल को, ठीक है। बरसात आ रही है, बच के रहना है सबको। तो जिनके भी बच्चे, जिनके भी माँ बाप
हिल स्टेशन पे रहते हैं, पानी के नजदीक रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं जो कि अनसेफ है, जो कि अच्युत रेजिस्टेंस नहीं है, भूकंप से सुरक्षित नहीं है, तो ज्यादा बढ़िया है कि आप थोड़े टाइम के लिए उधर से हट जाए। क्योंकि कुछ भी करने के, जो प्रकृति है ना, प्रकृति वो आपको टाइम नहीं देती सोचने के लिए। प्रकृति कभी भी, नेचर जो है ना, उसको जो भी करना है वो इंस्टेंट करती है। प्रलय जब कभी आएगी ना, तो हमें ये सोचने को नहीं मिलेगा अरे अरे कल या परसों आएगी। जैसे वो लोग डेट लिख देते हैं कि इस डेट को, कई बार कितनी बार सुना हमने कि 8 मई को दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तारीख को दुनिया खत्म, कितने सालों से, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या हुई है? नहीं, प्रकृति है वो कुछ भी नहीं बताती। ये तो मैंने आपको जो अभी जो मैं बता रही हूँ ना, वो मैं स्टार देख रही हूँ। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे, बाढ़ें आएगी। अब आप बोलोगे बाढ़ें तो हमेशा ही आती है, तो इस बार की बाढ़ें याद रखिएगा, ठीक है। बट इसके बाद जो मैंने एक बात बोली हुई है वो भी साथ में चलेगी। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, युद्ध चलेगा। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे डॉक्टर्स, हम सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, समझ में आता है आर्मी कि चलो युद्ध होगा तो आर्मी का पार्टिसिपेशन होता है, पुलिस का भी चलो आंतरिक मामलों में होता है, डॉक्टर का क्या? अरे कैजुअलिटीज भी तो आएंगी, बम विस्फोट होंगे, गोलियां चलेगी, और आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे झुंड के झुंड ने, कुछ लोगों ने मिलकर अटैक किया था ना कश्मीर पे, सिंदूर मिशन जो बना है, इस पर ऐसा भी नहीं होगा। हो सकता है इंडिविजुअल बंदा आए, गोलियां मार दे, उड़ा दे, अलग अलग जगह पे, जैसे मैं बोलूंगी एक दिल्ली, एक मुंबई, एक उत्तर प्रदेश। आप ना, मैंने ना नामांक से कैलकुलेट किया, नामांक, जैसे पंजाब का भी देखा, चंडीगढ़ का देखा, हिमाचल प्रदेश का। एक्चुअली मेरे पास ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता ड्यू टू द रीजन ऑफ माय जॉब, बट यस, जहां पे ऊ नंबर आएगा ना, यू 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 नंबर आपने याद रखना, यू वाला नंबर। अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि यू नंबर के कौन कौन से स्टेट हैं। यू नंबर यानी कि उत्तराखंड, यू नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश, और कौन कौन से स्टेट है जो फर्स्ट, या जो एक्चुअली में इस बार जैसे कश्मीर से हुई थी ना अभी पहलगाम वाले मुद्दे से, तो वैसा ही इस बार इस जगह से कांड होगा, जेएमके से तो होगा। वो तो देखो, वो तो मैं आपको उसकी तो भविष्यवाणी इसलिए भी नहीं करके बताऊंगी, वो तो कॉमन सेंस है यार, वो तो बच्चे को पता है। पर जो दूसरा होगा ना, वो यू नाम से होगा। अभी देखिए, मैं इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर या विधाता नहीं हूं कि मैं जगह का नाम बता दूं कि उत्तराखंड से होगा या उत्तर प्रदेश से होगा, या और कौन से हैं यू से, आप जल्दी जल्दी बताइए ना, मुझे भी याद आए तो मैं हो सकता है जल्दी जल्दी में कैलकुलेट भी कर दूं, पर होगा जरूर। इंटरनल होगा, आंतरिक रूप ही होगा, सरवाइव करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी सरवाइव करना पड़ेगा, आम जनता को भी सरवाइव करना पड़ेगा। पहले ही कह दूं, वक्त बदलने वाला है। और आपको याद होगा पिछले से पिछले लाइव में, और जो मैं लाइव है ना, उसको लाइव को लाइव ही नहीं रहने देती हूँ, उसको मैं इंस्टाग्राम के अपने रील्स में भी परमानेंट डाल देती हूँ और यूट्यूब चैनल पे भी डाल देती हूँ, इसलिए कि किसी को भी ये ना लगे कि कोई भी चीज मैंने गलत बताई है। मैंने कहा था ना कुछ टाइम पहले, क्या बताने वाली थी मैं भी आपको, ये हेलो जी, नमस्कार जी, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम, जय भैरव बाबा, सभी को दोबारा से बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा था आप लोगों को, क्या बात हुई थी अब भूल गई ना, एक्सीडेंट्स होने की, घर से कम निकलिएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। ये रील आप दोबारा देख लेना एक बार मेरी, और आज फिर बोलो, एक्सीडेंट होने के चांसेस, अब देखो ना प्लेन क्रैश हुए ना तो 2 जगह, तो वो क्या एक्सीडेंट ही है ना, मंगल है, समझ जाइए। फिर कह रही हूँ, जरूरत पड़े तो घर से निकलिए, जरूरत नहीं है तो फिर फालतू में घर से बाहर निकलने की जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं रुकना। और हाँ, जो अभी मैं बता रही थी कि पिछली से पिछली रील में मैंने 2 चीजें बताई थी, एक तो बताया था कि इंटरनेट जरूर बंद होगा, चाहे थोड़ी देर को हो, ब्लैकआउट होगा यूट्यूब से, और दूसरा मैंने कहा था एक्सीडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट तो हो रहे हैं, होंगे, भूकंप भी आएंगे, जलजले भी आएंगे, धरती इधर से उधर को चेंज भी होगी, मतलब पहाड़ों की बात कर रही हूँ, पहाड़ इधर से उधर को खिसक जाएंगे, चाहे थोड़े बहुत ही, ऐसा नहीं है कि पहाड़ इधर से चल के उधर जाएगा, वो आप कॉमन सेंस यूज कर लेना। और मैं एक चीज और बोलती हूँ, इंटरनेट बंद होने की बात कह रही थी, तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो 14 जून को, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले, कुछ कुछ सिटीज में और
अगर आप लोग मेरे को इतने उससे सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन सी सिटी में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी और नेट को बंद किया था। दिल्ली, मुंबई। तो वो मैंने कहा था ना, एक वक्त आएगा नेट बंद होगा। ये ट्रायल था। एक्चुअली गवर्नमेंट अभी ये ट्रायल कर रही है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो उसका हम लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं तो सही बात बताऊं, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जैसे यूट्यूब वाले, जिन्होंने लाइफ करियर ही नेट पे बना दिया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई करियर ठीक है, बट अपनी जॉब साथ में रखो, अपना बैंक बैलेंस रखो। अगर बैंक बैलेंस नहीं तो जॉब एटलीस्ट होनी चाहिए। बिजनेस तो वो होना चाहिए। कई बच्चे आजकल मैंने देखे, उनको पूछो क्या बनना है, यूट्यूबर बनना है। वक्त का कोई पता नहीं। टिकटॉक बंद हुआ था ना, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है। अगर यूट्यूब बंद हो गया फिर क्या करेंगे। अगर चलो माना यूट्यूब बंद नहीं होता, इंटरनेट बंद हो गया, तो उनका तो सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो गया ना। तो आप बताइए, क्या मेरी वो भविष्यवाणी नहीं बोलूंगी, कोई खुदा नहीं हूँ। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम, जय मेरा बाबा। तो ये बताइए कि क्या ये सही निकली कि नहीं। इंटरनेट तो बंद हुए ना, पर ये ट्रायल बेस था। अभी तो कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो हाइलाइट्स थे छोटे छोटी, जो कुछ सिटीज में अभी 13 के 14 तारीख को जो गवर्नमेंट ने फॉर ट्रायल बेस्ड इंटरनेट बंद किए थे। बट ऐसा होगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बार बार कहती हूँ, कैश थोड़ा बहुत रखिएगा, ताकि जब डिजिटल इंडिया बंद होगा ना तो जरूरत पड़ेगी। ये साल में जो भी हिल स्टेशन पे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ अपने नए आने वाले फॉलोअर्स को, एस्ट्रो के फॉलोअर्स को, बरसात आने वाली है। जो भी उत्तराखंड की साइड है, हिमाचल की साइड है, पानियों की साइड है, जहाँ पे समंदर है उनकी साइड है, और आपको लगता है कि आपका आर्थिक रेजिस्टेंस यानी कि भूकंप से सेफ नहीं है घर, तो वहां से थोड़े टाइम के लिए निकल जाइए। पहाड़ भी चेंज होंगे, जलजले भी आएंगे। बरसातें तो पहले भी देखिए, आज से 2 साल पहले जो बरसात थी वो भी सभी को याद है, पर इस बार देखिएगा क्या होता है। बीमारियां भी बोला था मैंने कि कुछ बैक्टीरिया आएंगे, तो आए हैं। आप लोगों को पता है कोरोना के ही कुछ केस आए हैं, बट डोंट यू वरी, वो खत्म हो जाएंगे। बस 10, 15, 20 दिन, वो जैसे जैसे स्टार ट्रांजिट होते जाते हैं ये चीजें खत्म होती जाती हैं। पर भारत के लिए भी कोई बहुत ज्यादा कोई गुड न्यूज है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी कंट्रीज जो है वो भारत को इंटरनली कुछ, जैसे शरणार्थी आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो भारत क्या करे, चारों तरफ से घिर रहा है, बट कुछ नहीं होता। भारत, आपको पता है भारत में कुछ क्यों नहीं होता, वो हमेशा जीत क्यों जाता है, क्योंकि वो आज भी देवताओं की भूमि है, ठीक है। धर्म गुरु है, जो कि सच में धर्म गुरु है। आज भी हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, पंडितों के लिए थोड़ा विश्वास है, इज्जत है। इसीलिए तो हमारा देश है। आज भी भागवत गीता होती है, आज भी महामाई के जागरण होते हैं। ये है। हेलो जी, नमस्कार जी, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भैरव बाबा। सभी को गुड मॉर्निंग जी। अब मैंने ये ना बहुत कुछ बता दिया, बार बार मैं वही चीजें रिपीट नहीं कर पाऊंगी। तो इसी को मैं, अगर हो गया तो मैं इसको इंस्टा की रील में डाल दूंगी पूरे वीडियो को। एंड इसी के साथ साथ मैं आई ट्राई की, अगर ये यूट्यूब पे भी जा सका तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, ठीक है। और जिसकी मैंने ये हॉरोस्कोप डाली है वो भी आप लोग, आपकी लाइफ टाइम के लिए उसी पे रहेगी। बट मैंने देखा कि आप इंस्टा पे आते हो, अच्छी बात है, आप व्यू करते हो, लाइक भी करते हो, ऐसी बात नहीं। पर कमेंट करने में क्या, राधे राधे लिखने में दिक्कत क्या होती है। राधे राधे राह तभी मिलेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ यूट्यूब पे तो ये इतनी मेहनत लगती है, वहां पे अच्छे है। वैसे थैंक यू सो मच। पता नहीं आप लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया, पर यूनिवर्स ने तो सपोर्ट किया है। और बहुत शॉर्ट पीरियड में, सच में कह रही हूँ, हफ्ते में एक बार मैं आप लोगों के पास लाइव आई हूँ, तो शायद ये तीसरा लाइव ही है लाइव का। बहुत छोटे पीरियड में, 7-8 महीने में 10,000, मतलब अभी मेरे यूट्यूब पे 9,800 सब्सक्राइबर। वैसे ओनली और ओनली 200 की सब्सक्राइबर की कमी रहेगी तो 10K हो जाएंगे, विच इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। बिकॉज मैंने दिल से बोल रहा हूँ, पूरे दिल से काम ही नहीं किया सोशल मीडिया पर, बिकॉज टाइम नहीं था ना नौकरी के साथ साथ। फिर भी अगर आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, लाइक होता है उधर, पर मेरे को सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम होता है कि कमेंट नहीं करते, राधे राधे तक नहीं लिखते। और वो देख रहा है ऊपर वाला, यूनिवर्स जो लिखोगे, जो दोगे वही मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो बरसात से बच के रहना इस साल की भाई, और हो सके तो घरों में ही रहना। एक्सीडेंट बहुत होंगे, पहले भी कहा है। अभी प्लेन क्रैश तो परसों चौथे हुआ है ना,
पर आज से 1 महीने पहले की लाइव उठा के देख लो मेरी, या फिर एक वीडियो देख लो। अगर लाइव पे भी बोला है, मुझे याद है वीडियो में ही बोला था कि एक्सीडेंट्स होंगे, घर में रहना, पैसा रखना, ब्लैकआउट होगा इंटरनेट का, ठीक है, वॉर हो गए, खत्म हुई। ये तो कभी भी मत सोचना कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध तो होगा, दोबारा होगा। अगर आप सोच लोगे कि इंडिया चुप रहेगा, कुछ नहीं, चुप नहीं रहने वाला। 9 नंबर पे है भारत इस वक्त, झगड़े लड़ाइयां होगी। और ऐसा नहीं कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, मैं पहले बता रही हूँ। डर तो सभी को, देखो लड़ाई का डर तो सभी को होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो, उसके सामने कंपटीटर चाहे कितना भी कमजोर हो, पर पहलवान को डर तो होता है ना। तो वही चीजें सबकी होती है कि डर तो होता ही है। और सबसे ज्यादा ना आम जनता को सर्वाइव करना पड़ता है। आपने देख ही लिया होगा कि जो अभी 2-3 दिन कांड हुआ था सिंदूर मिशन, जो मिसाइलें गिरी थी तो नॉर्मली लोगों की जा रही थी। तो बस यही बोलूंगी कि इस वक्त मैंने अभी 2-3 ही स्टेट के बारे में स्टडी किया। तो मैंने हिमाचल का देखा, और मैंने एक आपका दिल्ली का देखा था, मुंबई का। तो मैं फिर वही बोलूंगी कि जितने भी हिल स्टेशन है वो थोड़ा ख्याल रखें। और साथ में उसके साथ साथ यू नाम जिस भी सिटी का है, आप लोगों ने लिख के बताया क्या मुझे, वो आगे आगे चले जाता है एक्चुअली में ना। तो यू नाम से इस बार झगड़े स्टार्ट हो गए। जैसे मिशन सिंदूर हुआ था ना पहलगांव से, कश्मीर से। जम्मू कश्मीर तो होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर से फाइट, बट उसके साथ साथ में यू नेम वालों से भी होगी। यू नेम में हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं। पर मुझे डाउट जो हो रहा है ना, वो ज्यादा उत्तर प्रदेश की साइड का ज्यादा हो रहा है, बट पूरा चेक करना पड़ेगा। देखो हम ना ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी स्टेट को का नाम बोल दे कि यहाँ से करप्शन या यहाँ से आतंक उठेगा, तो वो तो नाम नहीं बोल सकती, पर यू नाम से होगा। अब यू नाम में तो देखो उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, और कौन कौन सी जगह आती है जल्दी बताओ। तो हो सकता है कि फिर मैं उसको चेक कर लूँ, है ना। तो होगा, ये तो पक्का है। और इस बार ऐसे नहीं होगा कि 4, 5, 6, 7, 10 लोगों के झुंड बन गए और उन्होंने उठाया और कर दिया, नहीं नको। इस बार क्या होगा, जैसे एक बंदे ने फायरिंग की दिल्ली में, दूसरे बंदे ने, इस बार जो हो रहा है ना प्लान करके हो रहा है, तो दूसरे बंदे ने फायरिंग की मुंबई में एक टाइम में। मतलब कंफ्यूज किया जाएगा इंडिया को, इंडिया की डिफेंस को कंफ्यूज किया जाएगा कि आखिर वो संभालने कौन सी सिटी से पे। तो इसीलिए बोल रही हूँ, मुझे जो डाउट है जम्मू कश्मीर तो है ही है, उसके साथ में मेरे को यू नाम की से भी स्टार्टिंग लगती है। ये मतलब प्रेडिक्शन है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर हमारी। अब देखते हैं होता क्या है, सितंबर अक्टूबर आगे दिख जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, 2-3 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पर ये 2-3 महीने में होगा बहुत कुछ। डरने की बात नहीं है, पॉजिटिव चीजें बता रही हूँ कि अगर हमें पता है कि आगे रास्ता खराब है तो हमें चेंज कर लेना चाहिए। तो वैसे ही अगर हमें पता है कि अभी हमें घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए, तो घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। हमें प्लेन में नहीं बैठना चाहिए, हमें बसों में, ट्रेनों में नहीं बैठना है। अभी हमें ऐसे कोई काम करने ही नहीं है। हमें कोई बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रैकिंग काइंड ऑफ वर्क भी नहीं करना चाहिए। जरूरी थोड़ा ना है यार, अगर जिंदा रह गए तो अगला साल सही पर जरूरी थोड़ा ये कुछ टाइम ऐसा है। और अगला साल क्या, अब तो युद्ध स्टार्ट हो रहा है तो बहुत कुछ होगा। अभी तो वैसे ही घरों में बैठे हैं, फैमिली को टाइम, ये वक्त फैमिली को देने का है। मैं सच में कहती हूँ, इन चीजों को नाम लेके ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ना फैमिली एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलेगी यार। तो गाइज ये मैंने आपको पर्सनल वे से बोल दिया कि फैमिली को टाइम दो। और जिनके घर में जानवर है ना, पेट्स है, उनको टाइम दो। आपको बचाने वाले आपके पेट्स ही होंगे। अब वो कैसे पता है, उनको आने वाली चीजें पहले पता चल जाती है। अगर उनको लगेगा ना यहाँ पे गड़बड़ है, वो आपको वहां से मूव करवा देंगे जाने अनजाने। उनकी सहायता करो। जो सड़कों पे घूमने वाले स्ट्रे एनिमल्स है, चाहे वो गाय है, बैल है ना, गाय, बैल और कौन होते हैं, और डॉग्स हैं, यही 3 है बेचारे जो सड़कों पे घूम रहे। उनकी केयर करो, वही बचाएंगे हमें। मैं कह रही हूँ, इनका डायरेक्ट लिंक भगवान से है। हमारे को भगवान के पास जाने के लिए या हमें कुछ भी करने के लिए हमें किसी पंडित, ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है मीडियोकर बनाने के लिए। वो भी मीडियोकर नहीं है, उसको खुद को भी भगवान की जरूरत पड़ती है, हमें भी भगवान की जरूरत पड़ती है। पर जो जानवर है ना, ये इनका पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ कौन है, महाकाल, भोलेनाथ भंडारी। इनकी सेवा करो, इनकी रक्षा करो, इनको लोगों से भी बचाओ जो इनको मारते पीटते हैं, खाना दो इनको, इनकी बेस्ट विशेष लो। इस साल दिल से कह रही हूँ, एक्सीडेंट नहीं होगा। जिसका भी एक्सीडेंट लिखा होगा ना, सिर्फ इनकी सेवा करनी चाहिए, कभी नहीं हो सकता। अगर आपको इनकी सेवा करके नुकसान हो रहा होगा ना, मुझे कमेंट करके बोलना, मैंने नहीं करनी फिर एस्ट्रोलॉजी।
बिल्कुल छोड़ दूंगी, मैं विश्वास छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे को इतना पता है ना कि इनका करके ना डायरेक्ट कनेक्शन है, हमारी अप्रोच है ना। अब हमें सीएम तक पहुंचना है तो हमें ड्राइवर को, उसके ड्राइवर को या उसके सेक्रेटरी को अप्रोच करनी है ना। हमने इनको अप्रोच करने में खाना ही तो देना है यार, एक खाना दो, ये अप्रोच ऊपर पहुंचा देंगे पशुपतिनाथ को। लोग हमारे साथ में और इतनी पॉजिटिव होगी। अगर 1 to 1 से कोई बात करते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं कि मेरी पॉजिटिव ऑरा हो, पर मेरी ऑरा इसलिए पॉजिटिव, सुबह 4 बजे उठ के जब हम गेट से बाहर निकलते हैं अपनी सोसाइटी के एस्ट्रो और मैं, तो जो बच्चे हैं ना डॉग्स, हर बाउंड्री पे कम से कम 2 किलोमीटर जाते हैं, तो 2 किलोमीटर में इनकी हर डॉग्स की 100 मीटर की बाउंड्री है, तो कम से कम 50 से 100 डॉग्स ऐसे बच्चे हैं हमारे जो हमारे ऊपर दौड़ के आते हैं। मैं नॉर्मली अगर कोई मेरे साथ चलेगा ना तो वो घबरा जाएगा कि 10 डॉग ऐसे घेरा डालते हैं, पर वो हमारे को रेस्क्यू, हमारी ना वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं हमारे साथ। तो दिन हो रात तो अपने को डर नहीं लगता। इसलिए तो वही चीज मैं आपको भी बोल रही हूँ, इस साल बहुत जरूरी है, इनकी सेवा करो, यही कर्म है। अगर हम ठीक रह गए तो इनके कर्मों से हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, आगे भी अच्छा चलेगा। अगर कुछ हो गया जाने अनजाने तो ये हमारे को मतलब एक अच्छी लाइफ दे देंगे दोबारा भी, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को कि कुछ भी हो जाए, स्पीचलेस जितने भी जानवर है ना उनकी सेवा करो, अपंग लोगों की, अंधे लोगों की, एक्चुअली में भिखारियों की मैं इसलिए नहीं बोलती। सब लोग, कईयों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं भिखारियों के लिए आप एंटी हो। मैं भिखारियों के एंटी नहीं हूँ, पर आपने कभी सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखा है? ये जो बच्चे चोरी होते हैं, लोग चोरी होते हैं, गैंग है दिल्ली और मुंबई में, इनकी पूरा सेटअप है, इनका पूरा सेटअप है, पूरे सीईओ एमडी लेवल के लोग बैठे हैं जो ये चीजें चला रहे हैं, वो चलाते हैं, वो भिखारी बनाते हैं लोगों को। तो अगर हम भिखारियों को पैसे ही देना बंद कर देंगे तो सेटअप बंद होगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं किसी के उसमें नहीं पढ़ती, किसी पंगेबाजी में नहीं पढ़ना। किसी ने सुन लिया तो बोलेंगे मैडम आप ये ज्ञान क्यों दे रहे हो, तो मुझे ऐसे में ज्ञान देना नहीं है। पर जो सच्चाई है वो तो छुप नहीं सकती। तो भिखारियों को वैसे भी नहीं देना चाहिए, करप्शन फैलता है, वैसे भी इलीगल चीजें हैं। अगर आपको देना ही है उनको तो चलते चलते ना खाना बिस्किट कुछ रख लो घर में, गाड़ी में खा लेंगे, वो पैसा नहीं देना। पैसा देना है तो जो अपंग, सच में अपंग होते हैं ना, पर जो सड़कों पे अपंग होते हैं, मैं उनको भी ज्यादा इसलिए नहीं बोलती कि उनको अपंग किया जाता है भीख मांगने के लिए। बट चलो एनी हाउ, इस टॉपिक में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, दुश्मन नहीं बनाने। बट यस, आप जो एक्चुअली में जन्म से ही विकलांग होते हैं, आप वहां चले जाओ ना, जो अनाथ आश्रम होते हैं, अगर करना ये कुछ है ना। और सबसे बड़ा तो मैं तो एक बात मानती हूँ, जो अनाथ आश्रम है ना वहां भी कोई ना कोई दे देता है। पर जो ये सड़कों पे घूमने वाले जानवर है ना यार, मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, महामारी के को मतलब पूरे यूनिवर्स पे मैं हाथ रख के बोलती हूँ, ठीक है, आज आप सबके सामने सोशल मीडिया पे, कि अगर आप लोग इन बेजुबानों का करोगे तो जिंदगी में आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको अपनी फैमिली की, अपने पड़ोस की, अपनी सोसाइटी की किसी की जरूरत नहीं है, यही बहुत है। अगर ये है ना तो आपको बस पैसा होगा तो पब्लिक आपके पीछे, आपके अंडर काम करेगी फिर, ठीक है। फिर बोलूंगी जानवरों की सेवा करनी शुरू कर दो। सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रे डॉग हैं और गाय माताएं हैं, बैल हैं, कोई भी है, देखो बेजुबान जानवर जो है, जानवर, बंदर है, बंदरों की भी, पक्षी है, उनको पानी रख दो, दाना रख दो, ठीक है, करके तो देख लो, फिर देखो मेरे घर, ठीक है। और एक चीज और, अच्छा रेमेडी बताऊं क्या, यूनिवर्सल रेमेडीज कुछ आप लोगों को? ये लाइव मुझे लगता है ना ज्यादा होगी, पता क्या है, फिर ये ना उस पर जाएगी नहीं ना, यूट्यूब पे ना किसने की, तो मैं अभी लाइव को काट रही हूँ। राधे कृष्णा, आप चाहो तो मैं दोबारा से लाइव आ जाऊंगी, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, राधे कृष्णा। बाकी वीडियो में बने रहिएगा, आगे फिर कुछ और रील्स बना के ला रही हूँ। बाबा एस्ट्रो शर्मा जी में 200 की कमी है, चाहोगे ना तो 200 अभी मैं ये बंद करूँ और वहां पे चेक करूँ, अरे 10,000 से ऊपर हो गए, कर सकते हो। खैर, मुझे मांगने की किसी से जरूरत नहीं है, यूनिवर्स से, जिस यूनिवर्स ने मुझे 6 महीने में 10,000 फॉलोवर यूट्यूब जैसे समंदर में दे दिए, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था गाइस, ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर वही तो मैंने बोला ना कि जो चीज आपने सोची नहीं है वही तो यूनिवर्स करवाएगा। बट आपकी ऑरा, आपका दिल, आपका दिमाग सही होना चाहिए, नेक नियति पे चलो, यूनिवर्स सब देख रहा है, ठीक है। बाकी जो बताना था उसका ध्यान रखिए, जितना हो सके, क्या जितना हो सके ट्रैवलिंग कम कीजिए।
जितना हो सके पानी की जगहों में कम रहिए, जितना हो सके अस्त्रों शस्त्रों की जगहों से दूर रहिए, जितना हो सके सेफ रहिए। बाकी तो लिख तो दिया ये विधाता ने जो लिखना था। आज के लिए इतना ही। राधे कृष्णा। आगे फिर लाइव आऊंगी। आज मैंने आप लोगों को आने से पहले ही शॉर्ट नोटिस पे बता दिया, होरोस्कोप भी रीड करके बता दी। जो पहले आए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस उनकी रीड हो गई। तो मेरे को लगता है वीडियो ज्यादा लंबी मैं करना नहीं चाहती। तो राधे कृष्णा जी, अपनी बेस्ट विशेष बनाए रखना, यूट्यूब पे बने रहना, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखा करो, सो दैट की उधर रेमेडीज होती है। और कृपया